अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेंबर टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स। CS 304 का ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर में हम लोगों ने मेंबर टेम्पलेट्स, क्लास टेम्पलेट, स्पेशलाइजेशन और एक छोटी सी इसकी एग्जांपल्स देखनी है। बस 3 ही टॉपिक है लेकिन थोड़े लेंथी हैं और थोड़े टफ भी हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन बेसिकली हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है शैलो कॉपी की डीप कॉपी के जरिए। बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि जो हम टेम्पलेट्स बना रहे थे, टेम्पलेट्स हम किस लिए बना रहे थे ताकि हम तमाम डेटा टाइप्स के को इस्तेमाल करते हुए अपना एक ही फंक्शन इस्तेमाल कर पाएं या एक ही क्लास इस्तेमाल कर पाएं। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपकी एक डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं हो रही थी जब आप उसको असाइन करते थे किसी एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में। तो इस चीज़ के लिए मेंबर फंक्शन जो है हम यूज़ करते हैं। मेंबर फंक्शन ऑफ अ टेम्पलेट क्लास इम्प्लिसिटली बिकम फंक्शन टेम्पलेट सिचुएशन वेयर एक्सप्लिसिट टेम्पलेट फंक्शन आर नीडेड, कि कहाँ पर आप एक्सप्लिसिटली अपने फंक्शन को इस तरह से टेम्पलेट बनाते हो यूजिंग एडिशनल टेम्पलेट पैरामीटर, कि आप सिर्फ एडिशनल टेम्पलेट्स पैरामीटर का इस्तेमाल करते हो। किस तरह से आगे लेक्चर में भी आते हैं। इसकी बेसिक एग्जांपल यहाँ लिखी करी है कि एक आपने क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स नाम से, जिसके अंदर दो उसके डेटा वेरिएबल्स हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबरों पर मुश्तमिल होता है, एक उसका रियल पार्ट एक उसका इमेजिनरी पार्ट। पब्लिक में उसके दो कंस्ट्रक्टर बनाए गए हैं लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। हो क्या रहा है कि दो पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, रियल इमेजिनरी, और रियल और इमेजिनरी को वहां पर सेट किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है। जबकि दूसरे में देखें यहाँ पर रियल का रियल पार्ट अलग किया जा रहा है, इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट अलग किया जा रहा है। इसका काम क्या है आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें इम्प्लिसिट टेम्पलेट पैरामीटर इशू। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि जो पहले से ही हमारे पास वर्किंग हो रही थी कि असाइनमेंट एक डाटा टाइप की दूसरी डाटा टाइप में कैसे होती है। इम्प्लिसिट यानी कि जो पहले बाय डिफॉल्ट मेथड था वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करता था, वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं करता था, एरर आता था। कैसे, ये देखें, आपने एक डाटा टाइप ली फ्लोट और एक डाटा टाइप ली डबल। फ्लोट डाटा टाइप का आपने इंस्टेंस बनाया और उसके अंदर कुछ दो नंबर आपने जो ये रिसीव कर रहा था रियल और इमेजिनरी, वो दो नंबर आपने पास कर दिए। दूसरे में देखें आपने डबल डाटा टाइप के इंस्टेंस से एक डबल डाटा टाइप के जरिए एक इंस्टेंस बनाया कॉम्प्लेक्स का, और इसके अंदर जो ये वाला था फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, इसको आप असाइन करवा रहे हो आपके इस डबल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये जो असाइनमेंट होती है ये इम्प्लिसिट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा है, जिसके अंदर आपको ये एरर शो कर रहा है क्योंकि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में यहाँ पर डेटा ही नहीं कन्वर्ट हो रहा, जिसकी वजह से असाइनमेंट परफॉर्म ही नहीं हो रही। अब ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर आ रहा है बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर की वजह से, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो परफॉर्म हो रही है वो शैलो कॉपी परफॉर्म हो रही है। आपने इसको कन्वर्ट करना है डीप कॉपी में। डीप कॉपी का मतलब ये होता है कि आप खुद से एक्सप्लिसिटली कॉपी करवाते हो किसी एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में ताकि आपके कोड में एरर ना आए। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर एरर है। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट द सेम टेम्पलेट टाइप। देखें वही एरर, वो कहता है कि अगर यहाँ पर फ्लोट है तो यहाँ पर भी फ्लोट होना चाहिए, तब तो ये असाइन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तब असाइन नहीं होते। यही एरर हमने इस पूरे लेक्चर में रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करना है नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। एक्सप्लिसिटली मेंबर टेम्पलेट्स के एक्सप्लिसिट आप इसको किस तरह से हैंडल करोगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में देता है कि ऐड एक्सप्लिसिट टेम्पलेट पैरामीटर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप एक्सप्लिसिटली टेम्पलेट पैरामीटर ऐड करें। वो टेम्पलेट पैरामीटर ये है टेम्पलेट टाइप नेम यू, ये एक्सप्लिसिटली टेम्पलेट पैरामीटर है जो कि इस जगह पर देखें तो इस्तेमाल हो रहा है जहां पर उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग किया जा रहा है। बाकी कोड सेम है जो अभी हम देख कर आए हैं। तो यहाँ जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर एक्सप्लिसिटली टेम्पलेट पैरामीटर यूज किया है। ये पहला सोल्यूशन का हमारा पहला स्टेप है। अब इससे क्या होगा, इससे वो जो प्रॉब्लम थी एरर वाली कि असाइन नहीं हो रहा था वो सॉल्व हो जाएगी। किस तरह से, नाउ क्रॉस टेम्पलेट असाइनमेंट आर अलाउड। अब ये अलाउड है। कॉम्प्लेक्स देखें फ्लोट डेटा टाइप का एक बनाया और एक इंस्टेंस बनाया डबल का। फ्लोट में वही 0 0 असाइन किया जा रहा था और यहाँ पर वही फ्लोट को
डबल में असाइन किया जा रहा था, तो अब एरर नहीं आ रहा, अब ओके का मैसेज आ रहा है। इट मींस नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट आप इस तरह से जो है असाइन करोगे। सो की पॉइंट इसकी है, ओनली रिक्वायर्ड इंस्टेंसिएशन ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर आर जनरेटेड, के जो भी इंस्टेंस उसने अलाउ किए होंगे, रिक्वायर्ड किए होंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के, वो तमाम आपको जनरेट होंगे। प्रिवेंट कोड ब्लॉट बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी टेम्पलेट इंस्टेंस, इससे क्या होगा कि जो आपके गैर ज़रूरी इंस्टेंस बने होंगे टेम्पलेट्स के, वो आप अवॉइड कर सकोगे। एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल फॉर टाइप कन्वर्जन, जो आपका मेन प्रॉब्लम था कि टाइप कन्वर्ट नहीं हो रही थी असाइनमेंट के दौरान, वो प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है क्लास टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि स्ट्रिंग के साथ आप उसको एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ता है। वहां पर ये जो शैलो कॉपी है ये बिल्कुल भी साथ नहीं देती, तो आपको डीप कॉपी का सहारा लेना पड़ता है। तो जनरल क्लास टेम्पलेट में नॉट हैंडल ऑल टाइप एफिशिएंटली, जो अभी आपने सोल्यूशन देखा वो था सिर्फ ऐसा समझे कि जुगाड़, ठीक है, कि वो कुछ डेटा टाइप्स तक तो काम करता था लेकिन बाज़ दफ़ा वो फेल हो जाता है। मोस्टली स्ट्रिंग को हैंडल करने में हमेशा फेल ही होता है, तो उसके लिए उसने अलग से सोल्यूशन बताया है। तो इशू विद हैंडलिंग करेक्टर स्टार, ये करेक्टर स्टार आपको पहले भी कई बार लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि ये स्ट्रिंग को बोलते हैं इन अ वेक्टर क्लास। शैलो कॉपी इशू अरेज ड्यूरिंग असाइनमेंट और कॉपी, कि इस तरह के जब सिचुएशन आती है कि जब आप स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे होते हो तब आपकी कॉपी या असाइनमेंट के दौरान में शैलो कॉपी का एरर आता ही आता है। जैसे कि यहाँ पर एक वेक्टर नाम से क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट एक अरे थी तो उसके अंदर ये उसका साइज दिया गया कि 2 में 2 ऑब्जेक्ट दूंगा, और नीचे उसी ऑब्जेक्ट के 2 इंस्टेंस यहाँ पर पास किए गए हैं, सेट करने की कोशिश कर रहे हैं आमिर और नासिर, आमिर को 0th इंडेक्स पे और नासिर को 1th इंडेक्स पे, लेकिन ये होगा नहीं, एरर आता है। तो इस चीज़ को सॉल्व किस तरह से उसने मैन्युअली किया है, तो उसका कोड ये रहा। यहाँ पर क्लास बनाई गई है, क्लास में 2 वेरिएबल हैं, साइज, पॉइंटर, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर बनाया गया है। एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, एक हमारे पास यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कि एक्सप्लिसिटली बनाया जाता है। और इसी कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए अब हम लोग असाइनमेंट को ओवरलोड करेंगे। किस तरह, अच्छा ये तो डिस्ट्रक्टर है, ये आपको मालूम है। ये वाली लाइन हमारे पास इस टाइम समझने की है कि आप किस तरह से एक्सप्लिसिटली ओवरलोड करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो सिंटैक्स जो है वो आपको हमेशा लेक्चर्स में पहले भी मालूम है कि जब भी किसी को ऑपरेटर को ओवरलोड करना हो तो वहां पर एक डेटा टाइप लिखते हैं जो कि यहाँ कॉन्स्ट से स्टार्ट होकर यहाँ एंड ऑपरेटर तक खत्म हो रही है। अभी ये क्या है, इसको छोड़ देते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास ये होता है कि हम ऑपरेटर का कीवर्ड लिखते हैं, जो ऑपरेटर हमने ओवरलोड करना होता है वो लिखते हैं। इस केस में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करना था जिसका सिंबल इक्वल टू होता है, तो वो मैंने लिखा और उसके अंदर ये पास कर दिया जो मैंने यहाँ पर पास किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर, सेम एज इट इज ये डाटा टाइप मैंने यहाँ पास कर दी और यही सेम डाटा टाइप मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब ये है क्या, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये क्लास का नाम है और क्लास की जो डाटा टाइप है वो इस टाइम क्योंकि हम स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग आ गई कैरेक्टर स्टार। सो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में एक और ऑपरेटर ओवरलोड किया जा रहा है जो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसका क्या काम है आगे देखते हैं। उसके बाद एक दूसरा मेथड है इंसर्ट नाम से, जो कि आपकी इस अरे के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाने के काम आता है। ठीक है, वो अरे कौन सी है, ये ऊपर वाली, क्योंकि जो स्ट्रिंग आप बना रहे हो वो अरे में जाके एट द एंड स्टोर हो रही है। ओके, जो अभी हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर देखा उसका कोड ये लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है, सिंपल एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है साइज, जो कि साइज को सेट कर रहा है और एक नया पॉइंटर इनिशियलाइज करा रहा है, क्योंकि अरे में आपको पता है इंडेक्सिंग होती है, तो जितने साइज की अरे होगी उतने वो है पॉइंटर्स, उतना जो है वो पॉइंटर वहां से स्टार्ट होके वहां तक जाके उसको एलोकेट करेगा डायनेमिकली। ठीक है, डिस्ट्रक्टर में क्या होगा कि इसी पॉइंटर को बस डिलीट करना है, तो उसमें उसने ये 2 तरीके किए हुए हैं कि अगर किसी खास जगह पे पॉइंटर को डिलीट करना है तो वो उसी ith पॉइंट पे डिलीट कर देगा, नहीं तो पूरा पॉइंटर डिलीट कर देगा। ये 2 आपके पास मेमोरी की डी एलोकेशन है डायनामिकली। अब यहाँ पर जो अभी हमने ओवरलोडिंग देखी उसको ज़रा परफॉर्म करवाया गया है कि किस तरह से अब ये सारा सेटअप वर्क करेगा।
यानी कि डायनेमिकली डीप कॉपी के ज़रिए आप किस तरह से हैंडल करोगे। तो ये है अलग मेथड, ये मेथड इसी के अंदर ही आएगा, तो इसलिए अलग अलग लिखे ताकि समझने में आसानी हो। इसका टेम्पलेट अलग, इसका टेम्पलेट अलग। अब यहाँ पर कॉन्स्ट से लेके इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तक ये दोनों चीज़ें एक डाटा टाइप और एक क्लास नेम है। ये जो पहली वाली है ये क्लास नेम है और ये दूसरी वाली है ये डाटा टाइप है। ठीक है, दोनों क्योंकि वेक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में सारा काम होगा तो इसलिए ये सेम आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो पहला आता है वो क्लास का नाम आता है और दूसरा आपके डाटा टाइप है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की डाटा टाइप है तो उसकी डाटा टाइप यही है वेक्टर वाली, क्योंकि उसकी जो डाटा टाइप होती है वो क्लास से मैच करती है। अब यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन के बाद जो आपने अभी देखा ना कि आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, कौन से ऑपरेटर को, असाइनमेंट ऑपरेटर को, जिसकी अंदर हमारे पास जो पैरामीटर भी रिसीव हो रहा है वो भी यही डाटा टाइप वाला रिसीव हो रहा है। और इसके अंदर ये जो जहाँ लिखा हुआ है ना मैंने हैंडल डीप कॉपी, इसके अंदर ये फंक्शन आएगा। तो अब ये फंक्शन कैसे काम करता है, ये काम ये कर रहा है जो इंसर्ट का भी हमने फंक्शन बनाया था, कहाँ गया, ये वाला, इसी का कोड है। तो ये इंसर्ट वाला मेथड क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और ये जो ith है ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा। अब होगा क्या कि उस पॉइंटर से न्यू एरे बनेगी, जो अभी हमने देखा भी सही किस तरह से। ये शुरू में कहाँ पर गया, ये वाली, ये देख रहे हैं ये अरे बन रही है SV1, ये इंस्टेंस है किसका, वेक्टर क्लास का, और ये अरे है और इसी अरे में ये 0 1 2 3 4 इस तरह चलता रहेगा और डाटा सेव होता रहेगा। तो ये वही चीज़ है। तो ये वो पॉइंटर की मदद से होगा कि पॉइंटर अरे में इस वक्त किस लोकेशन में मौजूद है, ताकि उसी हिसाब से 1 बाय 1 डाटा ऐड होगा। अब ये सारा काम किस तरह होगा, ये न्यू का कीवर्ड पॉइंटर में हमारे पास एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने का काम आता है। करंट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली रिटर्न करता है कि इस वक्त कहाँ पर लोकेशन है, पॉइंट कर रही है। और उसके अंदर strlen होता है मेथड है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग लेंथ रिटर्न करता है कि आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है और उसमें 1 प्लस कर देगा। 1 क्यों प्लस करता है, बेसिकली जो स्ट्रिंग होती है उसके लास्ट में एक एम्प्टी करेक्टर भी होता है \0, जो कि ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ तक एंड हो गई है, तो इसलिए ये उसकी एक लोकेशन ज़्यादा ऐड की जाती है। अब यहाँ पर एक मेथड होता है स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर ही strcpy, स्ट्रिंग कॉपी बोलते हैं इसको। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है इसको असाइन करवा रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर इस वक्त आपका पॉइंटर मौजूद है, इसी को बोलते हैं डीप कॉपी। नथिंग मोर देन दैट, सिंपल आपके बने बनाए फंक्शन है। strlen स्ट्रिंग लेंथ बोलते हैं इसको और strcpy स्ट्रिंग कॉपी बोलते हैं इसको। स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करेगा, स्ट्रिंग कॉपी आपके दी गए स्ट्रिंग को कहाँ पर स्टोर करवाएगा, जहां पर अभी आपका अरे में पॉइंटर मौजूद होगा। ओके, और ये जो इंसर्ट फंक्शन है ये हमने खुद बनाया है, उसी के अंदर ये सारा काम हो रहा है। ओके, और ये सारा डीप कॉपी होगा। ओके, अब आ गया इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो इसके अंदर वही कोड प्रीवियसली जिसमें एरर आ रहा था वही सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि आपने अब इंसर्ट मेथड को इस्तेमाल करते हुए अरे के अंदर डेटा को इंसर्ट किया। अगर आपका पहले वाला कोड देखें तो वहाँ पर आप अरे का डायरेक्ट लोकेशन लिखते थे और आप स्ट्रिंग एलोकेट करवा रहे थे, जिसकी वजह से अब एरर आ रहा था। उसको हमने हैंडल किया अपना कस्टम एक्सप्लिसिटली हमने मेथड बनाया इंसर्ट नाम से, जो कि डीप कॉपी परफॉर्म करता था, जो कि हमारी स्ट्रिंग को हमारा इंडेक्स का नंबर लेता था जहां पर उसको स्टोर करवाना होता था और उसको स्टोर करवा देता था। क्लियर हो गया। सो इंस्टेंस ऐसे बना लेंगे ऑब्जेक्ट, और जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है जितने साइज का बनाया है वो हमने यहाँ पर पास कर दिया कि हम दो इंस्टेंस पास करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंस्टेंस की वैल्यू 0th इंडेक्स पे हम स्टोर करवाएंगे, दूसरे की 1 पे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि 1 2 से शुरू कर देना है, तो ये जो है ब्लेंडर हो जाएगा। तो जिस तरतीब में अरे काम करती है तो उसी तरतीब में लिखना होता है। 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है अरे का, तो 0 1 2 3 4 तरतीब में चलना है। ओके हो गया। उसके बाद हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी कि हमारा असाइन नहीं होता था एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को, तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो अब सॉल्व हो जाएगी कि ये जो हमारा इंस्टेंस है SV2, ये पहला इंस्टेंस ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हमने पहला ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास किया, जो कि ये जाहिर करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको असाइन करवा दो SV2 में। और इसी तरह से हमने एक तीसरी अरे बनाई
जिसके भी 2 इंस्टेंस थे और यहाँ पर भी हमने इसी तीसरे के अंदर SV1 को असाइन करवा दिया। तो 2 मेथड हैं, या तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास कर दो या आप उसका साइज पास करके इस तरह से आप लोग पास कर दो। अब ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा ये ओवरलोडेड होगा, जो कि यहाँ पर हमने ओवरलोड किया था, ये यहाँ पर ये वाला ठीक हो गया। तो अब जो है वो एरर रिमूव हो जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं, सबसे पहले तो टेलर्ड बिहेवियर ऑफ अ स्पेसिफिक डाटा टाइप, कि आपको अब डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ेगी कि आप सेम डाटा टाइप से ही असाइनमेंट परफॉर्म करवा सकते हो। रिजॉल्व इशू लाइक शैलो कॉपिंग, आपका शैलो कॉपिंग वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया कि आप डीप कॉपी के जरिए आपने इंसर्ट का मेथड बनाया और आपने मैन्युअली चीज़ों को असाइन करवाना शुरू कर दिया कॉपी मेथड के जरिए। इनेबल एफिशिएंट एंड सेफ मेमोरी मैनेजमेंट फॉर डायनेमिक डाटा, कि जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है इससे वो ही डायनेमिकली डाटा और आपका कोड ओवरऑल ऑप्टिमाइज हो गया। अब हमने इसमें पढ़ा कि इस पूरे लेक्चर में की टेक अवेज लेते जाए। सबसे लास्ट में मेंबर टेम्पलेट्स पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह हम अपने कोड को मोर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और टाइप कन्वर्जन का जो एक इश्यूज आ रहा था, एरर आ रहा था, वो सॉल्व किया। और टाइप कन्वर्जन के बाद जो हमने दूसरा एरर आया स्ट्रिंग वाला, उसको भी सॉल्व किया, जिसकी किसकी मदद से? क्लास टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन की मदद से, जिसका हमारे पास आउटकम क्या निकली कि हमारा कोड ऑप्टिमाइज हुआ और हमारे तमाम अननेसेसरी जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे थे डाटा टाइप और हर चीज़ के लिए अलग अलग क्लास बना रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरिक हो गई। सो अभी के लिए फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। हमारे यहाँ पर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, इसको आप लाजमी जो है फॉलो करें, क्योंकि जो भी अपडेट्स होती है वो मैं यहाँ पर स्टोरी की शक्ल में आपसे शेयर कर देता हूँ। कोई कभी लेक्चर लेट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी नोट्स जो मैंने आपको शेयर करना था, जो कोई बात बतानी होती है, कोई क्विक बात बतानी होती है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो लाजमी से इनको आप फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो ये हैंडल्स हैं, आप डायरेक्टली इसको इंस्टाग्राम पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।